जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। एक ऐसा नाम जो सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी मौत, वो आज भी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों में से एक है। तो सवाल सीधा सा है, क्या वो वाकई में एक हार्ट अटैक था, या फिर सच को हम सबसे, पूरे देश से कई दशकों तक छिपाया गया? आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1966, तारीख 9 जनवरी और जगह थी ताशकंद। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे युद्ध के बाद शांति की एक नई उम्मीद जगी थी। भारत पाकिस्तान युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और ताशकंद में इसी युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर दस्तखत हुए। ये प्रधानमंत्री शास्त्री के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इस जीत का जश्न चंद घंटे भी ठीक से नहीं चल पाया। तो आखिर उस रात उस सरकारी गेस्ट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या था? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक रात के करीब 1:25 पर शास्त्री जी ने पानी मांगा और बस कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी तबीयत अचानक से बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। और फिर पूरी दुनिया को एक खबर दी गई, एक आधिकारिक कारण बताया गया, हार्ट अटैक। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इस हार्ट अटैक की थियरी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उनका कहना था कि शास्त्री जी के होंठ नीले पड़ गए थे, उनके पेट पर सफेद और नीले रंग के धब्बे थे। ये लक्षण, ये निशान एक साधारण हार्ट अटैक के नहीं थे। अब हार्ट अटैक में आमतौर पर ऐसे लक्षण नहीं होते, तो सवाल खड़ा होना लाजमी था, क्या ये निशान जहर की तरफ इशारा कर रहे थे? क्या उन्हें जहर दिया गया था? और ये शक, ये संदेह और भी गहरा हो जाता है जब हम उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो या तो कभी जांचे ही नहीं गए या फिर बड़ी ही रहस्यमयी तरह से गायब हो गए। उनके अपने परिवार ने, खासकर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने बार बार ये बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद शास्त्री जी के शरीर पर नीले निशान देखे थे। उन्होंने ये भी बताया कि शास्त्री जी की पर्सनल डायरी, उनका थर्मस, उनका कप, सब कुछ सरकार ने अपने पास रख लिया था। लेकिन उन चीजों का क्या हुआ, वो आज कहाँ है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सोचिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की अचानक मौत हो तो पोस्टमार्टम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना? उनके परिवार ने इसकी मांग भी की, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि न सिर्फ सोवियत यूनियन बल्कि भारत सरकार ने भी इस मांग को साफ साफ ठुकरा दिया। सवाल है, आखिर क्यों? और फिर आती है उस गायब हुए थर्मस की कहानी। ये वही थर्मस था जिसमें वो आखिरी चीज थी जो शास्त्री जी ने पी थी। उनके पर्सनल अटेंडेंट और कुक दोनों ने अपने बयान में कहा कि वो थर्मस मौके से गायब था। अब ये बात खुद से पूछिए, अगर मौत नेचुरल थी, अगर वो एक सिंपल हार्ट अटैक था, तो एक मामूली से थर्मस में ऐसा क्या था जिससे किसी को खतरा हो? उसे छुपाने की क्या जरूरत थी? साल बीत गए। फिर साल 2009 में एक आरटीआई यानी सूचना का अधिकार फाइल की गई, जिसमें शास्त्री जी की मौत से जुड़ी फाइलें मांगी गईं। और सरकार का जवाब जानते हैं क्या था? ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की विदेश में मौत होती है और उस पर कोई आधिकारिक फाइल ही नहीं है। तो जब सबूत गायब हों, सवालों के जवाब न मिल रहे हों, तो शक की सुई हर दिशा में घूमती है। वक्त के साथ इस मामले में कई अलग अलग थ्योरी सामने आईं। एक थ्योरी इशारा करती है सोवियत यूनियन की एजेंसी केजीबी की तरफ, शायद उन्हें उस शांति समझौते से कोई खतरा था। दूसरी थ्योरी अमेरिका की सीआईए पर उंगली उठाती है। ये कोल्ड वॉर का दौर था और हो सकता है अमेरिका भारत और सोवियत यूनियन की दोस्ती को तोड़ना चाहता हो। कुछ लोग इसे युद्ध के ठीक बाद पाकिस्तान की एक साजिश भी मानते हैं। और फिर आती है वो थ्योरी जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, भारत की अपनी आंतरिक राजनीति। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये सब बस थियरीज हैं, अनुमान हैं। इनमें से किसी भी थियरी को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया है। इसलिए शक के बादल आज भी उतने ही घने हैं। तो इतने साल गुजर गए, क्या आज हम सच के जरा भी करीब हैं? इस घटना को लगभग 60 साल होने को आए हैं।
एक पूरी पीढ़ी जवाबों का इंतजार करते करते गुजर गई। और इतने सालों के बाद भी सच्चाई ये है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत का मामला आज भी क्लासिफाइड है, यानी गोपनीय। दुनिया भर में किसी भी बड़े लीडर की मौत पर रिपोर्ट्स पब्लिक की जाती हैं, लेकिन यहां बस खामोशी है। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक प्राकृतिक घटना थी, या ये हमारे इतिहास के सबसे बड़े, सबसे गहरे अनसुलझे रहस्यों में से एक है? सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हवा में कहीं खो गया है।